ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 4/7/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविलाई बन जाएगी। बहन भाई के भान से भी निकल भाई भाई समझो तो सिविलाई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपने करैक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज़ का पोता मेर नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। जब मालूम पड़ेगा तो सहज ही निकाल सकेंगे। कमियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। किसी भी पुरानी चीज़ में ममत्व ना हो, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना भी ना हो। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरी बुद्धि, फिर होती है दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि, आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइड्स है ना। एक होते हैं सिविलाइज, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज। एक होते हैं सिविलाइज, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविलाइज, और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनलाइज। उनके ख्यालाती विशेष होंगे अर्थात विकारी होंगे। क्रिमिनलाइज मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं, क्योंकि पाप कर्म करते हैं, देख दृष्टि होती तो जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब हैं क्रिमिनलाइज, एक भी समय सिविलाइज नहीं है। अब तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम युग में। अब बाबा तुमको क्रिमिनलाइज से बदल सिविलाइज बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज में भी अनेक प्रकार के होते, कोई सैमी, कोई कैसे। जब सिविलाइज बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर ब्रदराइज अर्थात भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी। जब निर्विकारी हो जाएंगे कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मिक दृष्टि भाई भाई की रहेगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते नहीं, क्रिमिनलाई कैसे होगी? इसलिए बाप कहते, अपने को भाई बहन के भान से भी निकालते जाओ। आत्मा रूप में भाई भाई समझो। ये भी बड़ी गुह्य बात है समझने की। कभी किसी को बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती। सिविलाइज का अर्थ है कि बुद्धि किसी के भी देहधारी के प्रभाव में आ नहीं सकती। सिविलाइज का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता। अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लें। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है। ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छूटे। क्रिमिनलाई होंगे तो ज़रूर अंदर उस समय खाता रहेगा, मन परेशान होगा, क्योंकि ये मंजिल बड़ी भारी है। भले कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूलें होती ज़रूर हैं। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ भूलें होती ज़रूर हैं, क्योंकि माया है। कर्मातीत तो अभी कोई बन नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में बनेंगे, तब सिविलाइज हो सकते हैं। फिर ये रूहानी ब्रदर्सी लव रहता है। आत्मिक दृष्टि से भाई भाई की दृष्टि का प्यार रहता है। रूहानी ब्रदरी लव बहुत अच्छा रहता। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं रहती, तभी ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बताते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये हमारे में खामी है,
रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं, धारणा में कच्चे हैं, उनको रजिस्टर ज़रूर रखना है। कच्चे तो बहुत हैं, कोई को तो लिखना भी नहीं आता। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो सिवाय बाप के और किसी की भी याद ना आए। हम आत्मा बगैर शरीर आई थी, फिर अशरीरी बनकर जाना है। न शरीर लाए थे न लेकर जाना है। आत्मा बगैर शरीर आई थी, फिर अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है ना, उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। कुछ भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठीकरियाँ, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना भी नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा बाबा की सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा ज़रूर करो। ईश्वरी सेवा। विशेष मनुष्य, विकारी मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में है वैश्लेश्वर निर्विकारी दुनिया। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है कि वह सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज़ में ममत्व नहीं रखना। शरीर में भी ममत्व ना रहे, इतना योगी बनना है। एक बाबा के प्यार में, याद में रहना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वो जैसे हर समय फ्रेश होंगे, खुशी होगी। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होगी। जहाँ भी खुशी रहेगी फिर यही खुशी साथ ले जाएंगे, क्योंकि आत्मा अपने संस्कार साथ ले जाती है। जितना हम इस समय खुश रहेंगे यही संस्कार साथ जाएंगे, फिर अंत मते सोगते हो जाएगी। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाप तो है दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो बाप के बच्चे हैं, तो तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो इसका मतलब दुख देते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ में भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं, ये फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो वॉइसलेस लाइफ में है, निर्विकारी दुनिया में है। किसको ज़रा भी ऐसे ऐसे ख्यालात नहीं आते, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज बनते हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनल आई होगा वह पाप ज़रूर करेगा, क्योंकि देहधारी दृष्टि है, पाप ज़रूर करेगा। सतयुग की दुनिया पवित्र दुनिया है, ये है पति दुनिया। ये अर्थ भी समझते नहीं। जब ब्राह्मण बने तब इन बातों को समझें। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आएंगे। बाबा समझ जाते हैं कि आएगा नहीं। ये तो बाप की इंसल्ट हुई ना, कह करके ना बाप की इंसल्ट हुई। बाप हमें मनुष्य देवता बनाते हैं तो फ़ौरन उनकी बात पर अमल करना चाहिए। कल पर डाला वे आज नहीं तो कल करेंगे, कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल करते काल खा जाएगा, फिर करोगे कब?
शुभ कार्य में कभी देरी नहीं होनी चाहिए। काल तो सिर पे खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर जाते हैं। अभी बम गिरे, कितने मनुष्य मर गए। अर्थक्वेक होती है तो पहले थोड़ी पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है जिसको कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता, फिर गवर्नमेंट रेल का किराया बढ़ा देती। मनुष्यों को तो जाना ही पड़ेगा ना रेल में। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाई जाए। अनाज कितना महंगा हो गया, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, सिविलाइज को कहेंगे पवित्र आत्मा। ये तो दुनिया क्रिमिनल आई है, तुम अभी सिविलाइज बनते हो, निर्विकारी बनते हो। मेहनत है ऊंच पद पाना, कोई मासी का घर नहीं, आसान बात नहीं। जो बहुत सिविलाइज बनेंगे, जो बहुत सिविलाइज बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज नहीं बनते वो ज्ञान भी नहीं उठा सकते, तो पद भी कम हो जाएगा। इस समय सभी मनुष्यों की क्रिमिनलाइज है, सतयुग में होगी सिविलाइज। तो बाप समझाते मीठे बच्चे, तुम देवी देवता ही स्वर्ग के। बाप समझाते मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत सिविलाइज बनो। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत सिविलाइज बनो। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात होती नहीं। वो हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण सिविलाइज निर्विकारी। चंद्रवंशी को भी 2 कला कम कहा जाता है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में बाकी लकीर रहती है। चंद्रमा संपूर्ण पिछाड़ी में थोड़ी लकीर बचती है, एकदम नील नहीं होती। कहेंगे प्रायलोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता, तो बाप कहते तुम्हारी भी ज्योति बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से तुम पावर लेते हो, सुप्रीम बैटरी से तुम पावर लेते हो। वह खुद ही आकर सिखाते हैं कि मेरे साथ तुम योग कैसे रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो श्रीमत देंगे वो पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे, इसमें कृपा या आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में उनको जवाब देना पड़ता है। ये एक इज्जत देनी होती। अपना अहंकार कभी नहीं दिखाना। तुम जानते हो हमको एक बाप को याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता, कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनको नास्तिक कहना और अपने में कितना फ़र्क है। तुम कहते हो बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक, तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक। निधन के हैं इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते। घर घर में झगड़ा शांति है, क्रोध की निशानी अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति। मनुष्य कहते भक्ति से बड़ी शांति मिलती है, परंतु वो है अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बनते हो, तब शांति के लिए। तुम धनी से फिर निधन के बनते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। जो कहते हैं ना तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं। शिव बाबा हमारा धनी है, जब उसको भूल जाते हैं निधन के बनते हैं, शांति से शांति में आ जाते। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं।
हद के भाव से हद के सुख का वर्षा मिलता है, वो वास्तव में है दुख का, काम कटारी का वर्षा, जिससे दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते तुम आद मदन दुख पाते हो। बाप कहते मीठे बच्चे, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान है सृष्टि चक्कर का, ये चक्कर कैसे फिरता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे, तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो ज़रूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज होते हैं। देह अभिमान को क्रिमिनल आई कहा जाता, देह अभिमान को क्रिमिनल आई कहा जाता। सिविलाइज में कोई विकार नहीं होता। बाप हर बात कितनी सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को ये भी याद नहीं रहता। कितनी सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को ये भी याद नहीं रहता। बाप हर बात कितनी सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को ये भी याद नहीं रहता, क्योंकि क्रिमिनलाइज है तो छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते मीठे बच्चे, इस दुनिया को भूल जाओ, बाप और सुख धाम को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी समझानी देकर हमें ऊँच चढ़ाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में ज़रा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छीछी चीज़ में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरा, काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, कल पर नहीं छोड़ना, कल का कुछ भरोसा नहीं। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखकर महसूस करेंगे। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भाव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए वो अपने विवेक का जैसे खून करते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा होता। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। भगवान से कभी भी चतुराई ना करो। स्लोगन, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।